क्या आपने कभी सोचा है कि एक बिजनेस जो बाहर से शानदार दिखता है, बड़ी बड़ी सेल्स, चमकदार ब्रांडिंग, हजारों कस्टमर्स, वो अंदर ही अंदर टूट रहा होता है। पैसे की तंगी, कैश फ्लो की परेशानी और हर महीने के अंत में सिर्फ एक ही सवाल, आखिर प्रॉफिट है कहां? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर, जहां हम बिजनेस और लाइफ को एक नई नजर से देखते हैं। आज का वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये एक आईना है, एक चेतावनी है और सबसे बढ़कर एक समाधान है। प्रॉफिट फर्स्ट नाम की इस क्रांतिकारी किताब के जरिए माइक मिचालोविच ने इस किताब में जो बातें लिखी हैं, वो सिर्फ अकाउंटिंग या बिजनेस मैनेजमेंट की बातें नहीं हैं। ये एक ऐसे इंसान की आवाज है जिसने खुद अपनी कंपनी को दिवालिया होते देखा, रातों की नींदें खोईं और फिर उस दर्द से एक ऐसा सिस्टम निकाला जिसने हजारों नहीं लाखों बिजनेसेस की दिशा बदल दी। अगर आप भी एक एंटरप्रेन्योर हैं या कोई छोटा मोटा बिजनेस चला रहे हैं या बस इतना चाहते हैं कि आपकी मेहनत का पैसा आपके हाथों में भी बचे, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम बात करेंगे उस सिस्टम की जो कहता है सेल्स प्रॉफिट इल एक्सपेंसेस। क्या सुनने में अजीब लगा ना? क्योंकि हमने तो हमेशा यही सीखा है कि प्रॉफिट वही होता है जो सारे खर्चों के बाद बचता है, लेकिन यही तो ट्रैप है। माइक कहते हैं कि जब हम प्रॉफिट को आखिरी में सोचते हैं तो वो कभी आता ही नहीं, क्योंकि खर्चे कभी खत्म नहीं होते। जितनी इनकम बढ़ती है उतने ही खर्चे भी बढ़ जाते हैं, और यही वजह है कि बिजनेस सालों तक चलता है लेकिन जेब हमेशा खाली रहती है। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां आप समझेंगे कि कैसे एक छोटा सा माइंड शिफ्ट, एक छोटी सी अकाउंटिंग हैबिट एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। हम बात करेंगे प्रॉफिट फर्स्ट बैंक अकाउंट्स की, उस परसेंटेज एलोकेशन सिस्टम की और उन साइकोलॉजिकल हैक्स की जो आपके बिजनेस को एक पैसों की मशीन में बदल सकते हैं, मनी मेकिंग मशीन, जैसे कि माइक ने कहा। लेकिन ये सिर्फ टेक्निकल बातें नहीं होंगी। हम बात करेंगे उस डर की जो हर बिजनेस ओनर के दिल में होता है कि अगर पैसे अलग रख दिए तो खर्च कैसे चलेंगे। हम उस गिल्ट की भी बात करेंगे जो अक्सर हमें रोकती है अपनी मेहनत का फल खुद को देने से, और उस आजादी की बात करेंगे जो आपको तब मिलती है जब आपके पास प्रॉफिट सच में होता है, ना कि सिर्फ कागजों में। दोस्तों, प्रॉफिट फर्स्ट कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये एक डिसिप्लिन है, एक सोचने का तरीका है। ये किताब कहती है कि अगर आप सच में अपने बिजनेस को कंट्रोल करना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रॉफिट को प्राथमिकता दो। प्रॉफिट इज नॉट एन इवेंट, इट्स अ हैबिट। और यही आदत हम इस वीडियो के जरिए आप में जगाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को सिर्फ देखें नहीं, महसूस करें, सोचें और फिर अमल करें, क्योंकि जब तक आप खुद को ये हक नहीं देंगे कि आपकी मेहनत आपको कुछ वापस दे, तब तक आपका बिजनेस सिर्फ एक कैश ईटिंग मॉन्स्टर बना रहेगा। तो चलिए इस किताब की हर उस लाइन को समझते हैं जो आपके बिजनेस को बदल सकती है। चलिए सीखते हैं, सोचते हैं और सबसे जरूरी एक्शन लेते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको मिलेगा एक स्पेशल सेगमेंट जहां मैं शेयर करूंगा कुछ रियल लाइफ स्टोरीज ऐसे लोगों की जिन्होंने प्रॉफिट फर्स्ट सिस्टम अपनाया और अपने बिजनेस को फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर मोड़ दिया। चैप्टर 1, आपका बिजनेस एक बेकाबू कैश खाने वाला राक्षस है। क्या आपने कभी किसी बिजनेस ओनर को देखा है जो दिन रात मेहनत करता है, सेल्स भी बढ़ रही हैं, क्लाइंट्स खुश हैं, ऑफिस की रौनक भी कायम है, लेकिन जब महीने के अंत में बैंक बैलेंस देखता है तो सिर पकड़ लेता है, है। वो सोचता है इतना सब करके भी जेब खाली क्यों है। शायद आप खुद भी उस इंसान की तरह महसूस कर चुके हैं। एक ऐसा बिजनेस जो बाहर से चमकता है लेकिन अंदर से पैसे के लिए तरसता है। माइक मिचालोविच भी कभी ऐसे ही एक बिजनेस ओनर थे। उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया, ग्रो किया, सेल्स को आसमान तक पहुंचाया, लेकिन जब वो अपने फाइनेंशियल्स की हकीकत से रूबरू हुए तो समझ आया कि उनका बिजनेस असल में एक कैश ईटिंग मॉन्स्टर बन चुका है। हाँ, एक ऐसा राक्षस जो जितना पैसा आता है उससे कहीं ज्यादा निकल जाता है। और सबसे बुरी बात यह थी कि ये राक्षस धीरे धीरे उनके आत्मविश्वास, उनकी नींद और उनकी पहचान को भी खा रहा था। बहुत सारे बिजनेस ओनर्स इस झूठ में जीते हैं कि बस थोड़ी और सेल्स हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो दिन कभी नहीं आता, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे खर्चे भी बढ़ जाते हैं। नए टूल्स, ज्यादा स्टाफ, बड़ा ऑफिस और न जाने क्या क्या। पैसे आते हैं और उसी रफ्तार से चले भी जाते हैं। महीने के अंत में फिर वही सवाल, प्रॉफिट कहाँ है? माइक का दर्द यहीं से शुरू हुआ। उन्होंने महसूस किया कि असल में प्रॉब्लम हमारे सोचने के तरीके में है,
सिस्टम में नहीं। हमें सिखाया गया है कि बिजनेस का फॉर्मूला होता है सेल्स, एक्सपेंसेस ए प्रॉफिट, यानी पहले कमाओ फिर खर्च करो और जो बचा वही प्रॉफिट। लेकिन इस सोच में ही जहर है, क्योंकि बचना कभी निश्चित नहीं होता। खर्च हमेशा रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। उन्होंने महसूस किया कि अगर प्रॉफिट को बाकी का हिस्सा बना दोगे तो वो कभी नहीं बचेगा, और यहीं से जन्म हुआ एक नई सोच का, प्रॉफिट फर्स्ट। अब जरा सोचिए, क्या होगा अगर हर बार जब पैसा आए आप सबसे पहले एक हिस्सा अपने प्रॉफिट के लिए निकाल लें। मान लीजिए आपने Rs 1,000 कमाए और उसमें से Rs 10,000 पहले दिन ही प्रॉफिट अकाउंट में भेज दिए। बचा Rs 90,000 ही आपके खर्च के लिए है। अब जब आप कम पैसे में काम चलाने की आदत डालेंगे तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आपकी प्राथमिकताएं साफ होंगी और सबसे जरूरी, आपका आत्मविश्वास लौटेगा। प्रॉफिट फर्स्ट कोई अकाउंटिंग ट्रिक नहीं है, ये एक मानसिक परिवर्तन है। ये हमें सिखाता है कि बिजनेस में सिर्फ सर्वाइवल नहीं, सस्टेनेबिलिटी भी जरूरी है। जब तक आप खुद को, अपने परिवार को, अपने भविष्य को पहले नहीं रखेंगे, तब तक ये बिजनेस सिर्फ आपको खाएगा और बदले में कुछ नहीं देगा। आपका बिजनेस आपके सपनों का जरिया होना चाहिए, आपका सबसे बड़ा सहयोगी, नॉट अ मॉन्स्टर। लेकिन अगर आपने उसे कंट्रोल नहीं किया तो यही सपना एक कभी न खत्म होने वाला बोझ बन जाएगा। चैप्टर 2, प्रॉफिट फर्स्ट के मूल सिद्धांत। कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ लोग अपने छोटे से बिजनेस से भी चैन से जी लेते हैं, अपने लिए समय निकाल पाते हैं, सेविंग्स कर पाते हैं, जबकि बाकी लोग बड़ी कमाई के बावजूद भी तनाव में डूबे रहते हैं? फर्क अकाउंटिंग के किसी पेचीदा फॉर्मूले में नहीं होता, फर्क उस सोच में होता है जिससे हम पैसे को देखते हैं। माइक मिचालोविच ने अपनी जिंदगी के कई साल एक ही सवाल से जूझते हुए बिताए, मैं कमा तो रहा हूं लेकिन बच क्यों नहीं रहा। वो खुद को यही दिलासा देते रहे कि शायद एक दिन आएगा जब पैसा बचेगा, जब कुछ अपने लिए भी रहेगा। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। उनके खर्च उनकी आमदनी से तेज दौड़ते रहे। एक दिन उन्होंने एक छोटी सी आदत को अपनाया, एक ऐसा बदलाव जो सुनने में मामूली लगता है लेकिन असर उसकी जड़ों में होता है। वो कहते हैं, हम इंसान लॉजिक से नहीं, आदतों और इमोशन से चलते हैं। और अगर हमें अपने बिजनेस की सूरत बदलनी है तो सबसे पहले हमें अपने मानसिक ढांचे, मेंटल मॉडल को बदलना होगा। प्रॉफिट फर्स्ट का असल जादू कोई जटिल गणित नहीं है, बल्कि ये एक सरल लेकिन क्रांतिकारी सोच है। हम जितना कमाते हैं उसमें से सबसे पहले प्रॉफिट निकालते हैं और फिर उसी बचे हुए हिस्से से खर्चों को मैनेज करते हैं। माइक ने इसे लागू करने के लिए कुछ कोर प्रिंसिपल्स खोजे जो किसी रूल बुक से नहीं बल्कि इंसानी व्यवहार की गहराई से निकले हैं। जैसे हम अपने खाने की प्लेट को देखते हैं, अगर प्लेट बड़ी हो तो हम ज्यादा खा लेते हैं, लेकिन जब प्लेट छोटी हो तो अपने आप कम खाते हैं। ऐसा ही होता है जब हम अपने पैसों को छोटे छोटे बैंक अकाउंट्स में बांट देते हैं। जब खर्च करने के लिए लिमिट तय हो जाती है तो हम फिजूल खर्ची पर लगाम लगा पाते हैं। माइक ने अपने अकाउंट को हिस्सों में बांट दिया, एक इनकम अकाउंट, एक प्रॉफिट अकाउंट, एक ऑनर के वेतन का, टैक्स का और एक ऑपरेटिंग खर्चों का। यह सब कुछ उन्होंने किसी हाई फाई अकाउंटेंट की सलाह पर नहीं किया, बल्कि अपनी गलती से मिली सीख और दिल से निकले दर्द की वजह से किया। यह सिस्टम सिर्फ पैसे का नहीं, मन का संतुलन भी देता है। जब आप हर इनकम के साथ अपने प्रॉफिट और टैक्स को पहले ही साइड कर देते हैं तो जो पैसा आपके खर्चों के लिए बचता है वही आपको आपकी हद दिखाता है, और यही हद आपकी क्रिएटिविटी को जगाती है। आप सोचते हैं कम में कैसे बेहतर किया जाए। आप गैर जरूरी चीजों को काटते हैं, जरूरी चीजों पर फोकस करते हैं। यह सिर्फ एक फाइनेंशियल सिस्टम नहीं, एक आत्मानुशासन है, एक ऐसा रिदम जो आपके बिजनेस में स्थिरता और सुरक्षा लाता है, जो आपको बताता है कि आप सबसे पहले खुद को वैल्यू दो ताकि आपका बिजनेस भी आपको वैल्यू दे सके। प्रॉफिट फर्स्ट के सिद्धांत किताब के पन्नों पर नहीं रुके, उन्होंने हजारों छोटे और मझोले बिजनेसेस की किस्मत बदली है। जो लोग पहले हर महीने की आखिरी तारीख से डरते थे, अब प्रॉफिट ट्रांसफर के दिन का इंतजार करते हैं। जिन्होंने पहले कभी टैक्स भरने से डर लगता था, अब वो सुकून से उस पैसे को साइड में रखते हैं। और सबसे जरूरी, जो पहले खुद को सिर्फ बिजनेस के लिए कुर्बान कर चुके थे, अब वो अपने लिए भी जीना सीख चुके हैं। प्रॉफिट फर्स्ट सिस्टम को अपनाने से पहले की तैयारी। जब जिंदगी बहुत लंबे समय तक अस्त व्यस्त रहती है तो हम ये मान लेते हैं कि यही नॉर्मल है। सुबह से शाम तक मेहनत करते हुए, बिलों के ढेर में डूबते हुए, कभी जीएसटी, कभी सैलरी, कभी क्लाइंट के फॉलोअप में उलझे हुए, और फिर भी हर महीने के अंत में बैलेंस शीट देखकर वही भारीपन महसूस करना, मेरे पास आखिर बच क्या रहा है। कई बार हम सिस्टम बदलने से पहले डरते हैं, सोचते हैं पहले थोड़ा स्टेबल हो जाऊं,
फिर कुछ नया ट्राई करूंगा। लेकिन सच ये है कि अगर हम स्टेबिलिटी का इंतजार करते रहे तो वो कभी आएगी ही नहीं। माइक मिचालोविच ने जब पहली बार प्रॉफिट फर्स्ट के विचार को अपनाने का मन बनाया तो उनके पास सब कुछ था। एक सफल बिजनेस, ब्रांड वैल्यू, क्लाइंट्स की लाइन, और फिर भी एक चीज नहीं थी, शांति। शांति नहीं थी क्योंकि वो जानते थे कि जो पैसे दिख रहे हैं वो असल में उनके नहीं हैं। बैंक में चाहे जितना बड़ा नंबर क्यों ना हो, वो सारा पैसा किसी न किसी खर्च के लिए पहले से ही स्पोकन फॉर होता था, और यही डर उन्हें रात को नींद नहीं लेने देता था। तब उन्होंने फैसला किया, अब और नहीं। लेकिन कोई भी बड़ा बदलाव लाने से पहले तैयारी जरूरी होती है। बिना तैयारी कोई भी सिस्टम केओस बन सकता है। माइक ने भी यही समझा। उन्होंने अपने अकाउंट्स की ओर देखा। एक ही जगह सब कुछ घुल मिल रहा था। इनकम भी वहीं आ रही थी, खर्च भी वहीं से जा रहा था, टैक्स की टेंशन भी वहीं की थी, और कभी कभी वो मेरे लिए क्या बचा का सवाल भी वहीं डूब जाता था। तब उन्होंने सबसे पहला काम किया, उन्होंने साफ साफ बांटना शुरू किया। जैसे हम अपने मन की उलझनों को डायरी में उतारते हैं ताकि सोच साफ हो, वैसे ही उन्होंने पैसों को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया ताकि जिम्मेदारियां स्पष्ट हों, सीमाएं तय हों और भ्रम दूर हो। बैंक में उन्होंने अलग अलग अकाउंट्स खोलने शुरू किए, हर अकाउंट एक मकसद के लिए, एक इनकम के लिए, एक सिर्फ प्रॉफिट के लिए, एक टैक्स के लिए, एक अपने वेतन के लिए और एक ऑपरेशनल खर्चों के लिए। पहली बार उन्हें ऐसा लगा मानो उनके पैसे को सांस लेने की जगह मिल गई हो। अब सब कुछ क्लियर था, कौन सा पैसा कहाँ जाना है, किसके लिए है, और सबसे जरूरी कौन सा पैसा उन्हें नहीं छूना है। ये शुरुआत आसान नहीं थी। मन बार बार कहता, इतना कुछ बांटने से काम कैसे चलेगा। लेकिन माइक को एहसास हो चुका था कि जो चीज डर पैदा कर रही है वही सबसे बड़ा जवाब है। इस पूरी प्रक्रिया में एक गजब का मानसिक बदलाव आता है। जब आप अपना प्रॉफिट अकाउंट बनाते हैं तो वो सिर्फ पैसा नहीं होता, वो एक वादा होता है, खुद से किया गया वादा कि अब से मैं खुद को आखिरी में नहीं, पहले रखूंगा। और जब आप टैक्स के लिए अलग पैसा रख देते हैं तो वो सिर्फ एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं बल्कि एक रिलेशनशिप की हीलिंग है, उस डर से जो हर बार फाइनेंस से जुड़ते ही मन में उठता है। माइक ने अपने बिजनेस को दोबारा जन्म दिया, बिना टीम बदले, बिना ऑफिस बदले, बिना क्लाइंट बदले। उन्होंने सिर्फ नजरिया बदला और सब कुछ बदल गया। वो कहते हैं, जब आप सिस्टम को अपने लिए काम करने देते हैं तो आप पहले से ज्यादा आजाद हो जाते हैं, चाहे कम पैसा ही क्यों ना हो। क्योंकि अब हर पैसा आपके लिए काम कर रहा है, आप उसके पीछे नहीं भाग रहे। चैप्टर 4, छोटे कदम, बड़ा बदलाव। एक बार एक साधारण से बेकरी मालिक ने माइक से सवाल पूछा, मैं हर महीने अच्छा कमा रहा हूं, फिर भी हर महीने के अंत में पैसा क्यों नहीं बचता। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा बिजनेस एक बॉटमलेस पिट बन चुका है, जहां जितना भी पैसा डालो वो सब कहीं गायब हो जाता है। माइक मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा बिजनेस गलत नहीं है, बस तुम्हारा सिस्टम इंसान के नेचर के खिलाफ है। हम सबका स्वभाव यही है, जो ज्यादा दिखता है हम ज्यादा खर्च कर देते हैं, चाहे वो खाना हो, वक्त हो या पैसा। जब प्लेट बड़ी हो तो खाना भी ज्यादा खाते हैं, जब वक्त ज्यादा हो तो टाल मटोल करते हैं, और जब बैंक बैलेंस बड़ा दिखता है तो हम फिजूल खर्च करने लगते हैं, बिना ये सोचे कि असल में वो पैसा हमारे लिए है भी या नहीं। माइक ने यही पैटर्न तोड़ा। उन्होंने कहा, बड़ी प्लेट को छोटा कर दो, और इस आइडिया ने लाखों बिजनेस ओनर्स की जिंदगी बदल दी। सोचिए, अगर आप हर महीने की कमाई को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें, जैसे एक हिस्सा सिर्फ प्रॉफिट के लिए, एक टैक्स के लिए, एक आपका वेतन और एक सिर्फ खर्चों के लिए। जब खर्चों के लिए अलग रखे पैसे ही कम होंगे तो आप खुद ब खुद जिम्मेदारी से सोचने लगेंगे। आपको मजबूरी नहीं, सद्बुद्धि आएगी। आप खुद से सवाल करेंगे, क्या यह खर्च वाकई जरूरी है? और यही सवाल एक नए बिजनेस माइंडसेट की शुरुआत करता है। जब आप छोटे प्लेट में खाते हैं तो शरीर के साथ साथ मन भी संतुष्ट रहता है। उसी तरह जब आप अपने खर्चों को लिमिटेड खाते में सीमित कर देते हैं तो आप बचे हुए पैसों को गिल्ट के बिना बचा पाते हैं, क्योंकि अब वो बचा हुआ नहीं, वो आपका पहले से तय किया हुआ प्रॉफिट है। माइक की खुद की जिंदगी इसका सबूत है। वो दिन याद करते हैं जब उनके बैंक अकाउंट में बहुत पैसा होता था, लेकिन हर बार खर्च पूरा करने के बाद उनके पास खुद के लिए कुछ भी नहीं बचता था। फिर जब उन्होंने छोटे कदम उठाने शुरू किए, एक एक अकाउंट खोला, एक एक प्रतिशत बांटा, तो वो बदलाव शुरू हुआ जो उनके सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं, उनकी सोच में भी दिखा। सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस सिस्टम में आपको किसी बड़े जंप की जरूरत नहीं है।
आपको अपना पूरा बिजनेस पलटने की भी जरूरत नहीं है। बस एक छोटा कदम, एक छोटा सा प्रतिशत अलग रखना, एक छोटा सा अकाउंट खोलना, और यहीं से शुरू होता है सिर्फ एक बदलाव नहीं, बल्कि एक आदत का निर्माण। एक रेस्टोरेंट ओनर की कहानी माइक ने बताई, जिसने प्रॉफिट फर्स्ट को सिर्फ 1% प्रॉफिट से शुरू किया, बस 1%। महीने के अंत में जब उसने देखा कि उसने पहली बार खुद के लिए पैसा बचाया है, वो चाहे छोटा ही सही, उसकी आंखों में विश्वास की चमक थी। उस छोटे कदम ने उसके अंदर उम्मीद जगा दी कि अगर आज 1% मुमकिन है तो कल 5% और एक दिन 15% भी मुमकिन है। प्रॉफिट फर्स्ट यही सिखाता है, आप तुरंत अमीर नहीं बनते, लेकिन आप अपने पैसे के साथ रिश्ते को ठीक करते हैं। ये ऐसा सिस्टम है जो आपको गिल्ट के बिना प्रॉफिट कमाने का हक देता है। इस दुनिया में बहुत से लोग पैसे के पीछे भागते हुए थक जाते हैं और फिर भी खाली रह जाते हैं, लेकिन जो लोग छोटे कदम लेना जानते हैं, उन्हें मंजिल अपने आप मिल जाती है। चैप्टर 5, प्रॉफिट को पहले निकालें। हर बार अक्सर लोग कहते हैं बिजनेस में रिस्क लेना पड़ता है, पहले इन्वेस्ट करो, फिर जब ग्रोथ होगी तो प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा। लेकिन सालों तक यही सोचने वाले लोग एक दिन थक कर बैठ जाते हैं। वो सोचते हैं, मैंने हर बार अपने बिजनेस को प्राथमिकता दी, खुद को हमेशा आखिरी में रखा, और फिर भी क्यों मैं हर महीने के अंत में खाली हाथ बैठा हूं। माइक मिचालोविच ने जब अपने पुराने दिनों को याद किया तो उन्हें वो वक्त साफ साफ दिखा जब उन्होंने लाखों डॉलर कमाए, लेकिन एक पैसा भी अपने लिए नहीं बचाया। उन्होंने सब कुछ बिजनेस में वापस डाल दिया, ये सोचकर कि अभी नहीं, बाद में प्रॉफिट निकाल लेंगे। लेकिन वो बाद में कभी आया ही नहीं, क्योंकि जब तक आप खुद को प्राथमिकता नहीं देंगे, दुनिया आपको कभी नहीं देगी। माइक ने एक नया नियम बनाया जो हर पुराने रूल को तोड़ता है। हर बार जब पैसा आए, पहले प्रॉफिट निकालो, बिना किसी बहाने, बिना किसी डर के। ये सुनने में शायद बहुत ही असामान्य लगे। आखिर बचपन से हमें यही सिखाया गया कि पहले कमाओ, फिर खर्च करो, और अंत में जो बचे वही प्रॉफिट है। लेकिन यही सबसे बड़ा धोखा छिपा होता है, क्योंकि खर्चे कभी नहीं रुकते। जितनी इनकम बढ़ती है, खर्चे भी उसी रफ्तार से बढ़ जाते हैं, और प्रॉफिट हमेशा उस लाइन के आखिरी छोर पर खड़ा रह जाता है, जहां तक आमतौर पर हम कभी पहुंच ही नहीं पाते। माइक का कहना है, अब उस आखिरी लाइन को पहले खींचो। जब आप कमाई का एक हिस्सा सबसे पहले प्रॉफिट के रूप में निकाल लेते हैं, चाहे वो 1% हो, 3% हो या 10%, तो आप एक नई जिम्मेदारी ओढ़ते हैं। आप अपने आप से एक वादा करते हैं कि मैं सिर्फ अपने बिजनेस का कर्मचारी नहीं हूं, मैं इसका मालिक हूं, और मेरा हिस्सा पहले तय होगा। एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक महिला जो 15 साल से बुटीक चला रही थी। उसकी आमदनी ठीक ठाक थी, कस्टमर भी थे, ब्रांड भी जम चुका था, लेकिन जब उसके बेटे की स्कूल फीस भरनी थी तो उसे उधार लेना पड़ा। उस दिन उसने पहली बार खुद से सवाल किया, ये सब किसके लिए कर रही हूं? जब उसने प्रॉफिट फर्स्ट सिस्टम अपनाया और हर बार कमाई में से पहले प्रॉफिट अलग करना शुरू किया, तो पहले पहले उसे डर लगा कहीं बाकी खर्च पूरे ना हो पाएं। लेकिन कुछ ही महीनों में उसे एहसास हुआ कि वो असल में पहले खुद को भूखा रख रही थी और बिजनेस को ओवरफीड कर रही थी। माइक का ये फार्मूला सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, ये सम्मान के बारे में है। जब आप अपने लिए कुछ बचाते हैं तो आप अपने समय, मेहनत और संघर्ष का सम्मान करते हैं। आप खुद से कहते हैं, मैं भी मायने रखता हूं। प्रॉफिट फर्स्ट का मतलब ये नहीं कि आप अपने बिजनेस की ग्रोथ रोक रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ की ग्रोथ शुरू कर रहे हैं। जब हर कमाई में से आप पहले प्रॉफिट निकालते हैं तो आप खर्चों को उतना ही रखते हैं जितना आप वास्तव में अफोर्ड कर सकते हैं, और जब खर्च सीमित होता है तब क्रिएटिविटी जन्म लेती है। लोग कहते हैं पहले जरूरतें फिर सेविंग्स। माइक कहते हैं पहले सेविंग्स फिर जरूरतें तय करो, क्योंकि जरूरतें कभी खत्म नहीं होंगी। लेकिन अगर आप चाहें तो आपके प्रॉफिट की आदत कभी टूटेगी नहीं। हर महीने, हर ट्रांजैक्शन, हर इनकम, अब एक नया नियम अपनाना होगा। यही छोटी आदत धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बनती है। यही आदत एक दिन आपको उस मुकाम तक ले जाती है जहां बिजनेस सिर्फ एक बोझ नहीं, एक आशीर्वाद बन जाता है। चैप्टर 6, खर्च को सीमित करें और स्मार्ट बने। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास ज्यादा पैसा होता तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाती, लेकिन सच्चाई ये है कि पैसा बढ़ने से समस्याएं कम नहीं होती अगर हमारी सोच और आदतें वही रहती हैं। क्योंकि जितना भी पैसा आ जाए, अगर खर्चों पर लगाम नहीं है तो वो सब रेत की तरह हाथों से फिसल जाएगा।
माइक मिचालोविच ने भी ये दर्द झेला था। एक वक्त था जब उनके पास इनकम की कोई कमी नहीं थी। क्लाइंट्स थे, प्रोजेक्ट्स थे, सेल्स बढ़ रही थी, लेकिन बैंक बैलेंस फिर भी नीचे गिरता जा रहा था। और हर बार जवाब वही होता था, शायद मुझे और कमाने की जरूरत है। लेकिन असल जवाब ये था, मुझे और समझदारी से खर्च करने की जरूरत है। क्योंकि बिजनेस की सबसे बड़ी गलतफहमी यही होती है। हम सोचते हैं कि ज्यादा इनकम ही हमारा समाधान है, लेकिन अगर हमारी लागतें, एक्सपेंसेस बेलगाम हैं, तो वो इनकम किसी काम की नहीं। जितना आएगा सब चला जाएगा। माइक ने महसूस किया कि खर्चों को काटना कोई सजा नहीं, बल्कि आजादी की तरफ पहला कदम है। कई बिजनेस ओनर्स उस गिल्ट में फंसे रहते हैं कि अगर उन्होंने किसी टूल का सब्सक्रिप्शन बंद किया या किसी स्टाफ की पोजीशन को टाइट किया तो वो फेलियर समझे जाएंगे। लेकिन सच ये है, जब तक आप ना कहना नहीं सीखेंगे, आप कभी हाँ के लायक चीजों के लिए जगह नहीं बना पाएंगे। माइक ने अपने बिजनेस में सबसे पहले ये सवाल पूछना शुरू किया, क्या ये खर्च सच में जरूरी है? क्या ये मेरी इनकम में सीधा योगदान दे रहा है? क्या मैं इसे बेहतर, सस्ते या बिना किसी खर्च के भी कर सकता हूँ? एक बार उन्होंने एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से बात की, जिसके मालिक का हर महीने का रेवेन्यू RS 10 लाख था, लेकिन नेट प्रॉफिट माइनस में जा रहा था। उन्होंने उसे कहा, एक महीने के लिए सारे रिकरिंग खर्च रोक दो, जो जरूरी लगे वो अगले महीने वापस ले आना। नतीजा, उसका प्रॉफिट 3 महीने में 2 गुना हो गया, क्योंकि असल में वो अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा ऐसे टूल्स, एजेंसियों और अपग्रेड्स पर खर्च कर रहा था जो दिखने में अच्छे थे, लेकिन असर शून्य था। इस अध्याय की आत्मा एक बात कहती है, कट द फैट नॉट द मसल, यानी ऐसे खर्च हटाओ जो सिर्फ वजन बढ़ा रहे हैं, ताकत नहीं। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपका बिजनेस लीन बनता है, एजाइल बनता है और सबसे जरूरी, मुनाफे में आता है। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है। जब आपके पास कम पैसा होता है तो आप सोचने पर मजबूर होते हैं, कैसे कम में काम हो सकता है? क्या मैं इस सर्विस को ऑटोमेट कर सकता हूँ? क्या कोई क्रिएटिव तरीका है जिससे मैं कॉस्ट को जीरो कर दूं? और यहीं से जन्म होता है असली एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग का। क्योंकि स्कैरसिटी जब प्रेशर नहीं अपॉर्चुनिटी बन जाए, तभी बिजनेस चमकता है। माइक बार बार कहते हैं, जब पैसा सीमित हो तो आप समझदारी से चुनते हैं, और जब आप समझदारी से चुनते हैं तो आपका हर कदम फायदेमंद बनता है। आपको अपने खर्चों को छोटा करने के लिए बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस नहीं करने पड़ते, सिर्फ एक ईमानदार नजर चाहिए। देखिए, पैसा जितना भी आए, अगर हम उसे सहेजना नहीं जानते तो वो कभी टिकेगा नहीं। लेकिन अगर हम सीमाएं तय करना जानते हैं, जिम्मेदारी से जीना जानते हैं, तो कम पैसा भी ज्यादा बन जाता है। चैप्टर 7, ट्रांसफर टाइम, अनुशासन का अभ्यास। जरूरत से ज्यादा पैसा कभी नहीं होता, लेकिन नियमितता और अनुशासन के बिना चाहे जितना भी कमा लो, सब खत्म हो जाता है। जब तक पैसा आपके पास आता है और बिना किसी योजना के निकल जाता है, तब तक आप असल में उसे ओन नहीं कर रहे होते, बस उसे पास थ्रू कर रहे होते हैं। माइक मिचालोविच ने जब प्रॉफिट फर्स्ट सिस्टम को अपनाया तो उन्होंने एक बहुत ही जरूरी आदत विकसित की, ट्रांसफर टाइम। यह वह पल होता है जब आप अपने बिजनेस की कमाई को जिम्मेदारी से बांटते हैं, प्रॉफिट, टैक्स, ऑनर का पे और ऑपरेटिंग खर्चों के बीच। ये कोई तकनीकी प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक रिचुअल है, एक अभ्यास जो आपको खुद को जवाबदेह बनाता है। सोचिए, आपने महीनों तक मेहनत की, क्लाइंट्स को डिलीवर किया, टीम को मैनेज किया और पैसा आया भी, लेकिन वो पैसा कहाँ गया, कब गया, कैसे चला गया, आपको खुद भी नहीं पता। यही वो बिंदु है जहां ट्रांसफर टाइम आपको रुक कर देखने का मौका देता है। माइक का मानना है कि जब तक आप कॉन्शियसली, पूरी अवेयरनेस के साथ हर 10 या 15 दिन में अपने अकाउंट्स के बीच पैसे ट्रांसफर नहीं करते, तब तक आप सिर्फ रफ्तार में भागते रहेंगे, दिशा के बिना। उनका अनुभव बताता है कि जब आप इस प्रैक्टिस को अपनाते हैं तो आप अपने बिजनेस से जुड़ते हैं, सिर्फ बाहर से नहीं, भीतर से। आप ये महसूस करते हैं कि प्रॉफिट निकालना सिर्फ पैसा अलग करना नहीं, बल्कि सम्मान देना है, खुद को, अपने समय को, अपनी नींद को, अपने रिश्तों को। माइक ने एक बिजनेस ओनर का किस्सा साझा किया था। एक महिला जो सालों से एक ऑनलाइन स्टोर चला रही थी। उसकी सेल्स अच्छी थी, लेकिन हर महीने उसे डर लगता था कि कहीं स्टाफ की सैलरी देने के बाद बैंक में कुछ बचेगा भी या नहीं। जब उसने प्रॉफिट फर्स्ट सिस्टम अपनाया और ट्रांसफर टाइम की आदत डाली, तो शुरुआत में उसे बहुत अनकंफर्टेबल लगा। अगर मैंने पहले प्रॉफिट निकाल लिया तो बाकी बिल्स कैसे भरूंगी? लेकिन 2 महीने बाद ही उसे एहसास हुआ
वो जितनी क्लैरिटी अब अपने पैसों में महसूस कर रही थी उतनी कभी पहले नहीं हुई। ट्रांसफर टाइम एक आईना है जो आपको दिखाता है कि आप कहाँ ओवर स्पेंड कर रहे हैं, कहाँ स्मार्ट हो रहे हैं और कहाँ खुद से चीटिंग कर रहे हैं। यह अभ्यास आपको मजबूर करता है कि आप हर खर्च से पहले सोचें, और सोचने की यह आदत आपको वही आज़ादी देती है जिसकी तलाश में आप सालों से बिजनेस चला रहे थे। माइक इसे कंपेयर करते हैं एक किसान से जो हर फसल काटने के बाद सबसे अच्छी उपज पहले अपने घर के लिए निकालता है और फिर बाकी मार्केट में बेचता है। अगर वो पहले सब कुछ बेच दे और अपने लिए कुछ न रखे तो उसका परिवार भूखा रह जाएगा और अगले सीजन की तैयारी भी नहीं हो पाएगी। ठीक वैसे ही ट्रांसफर टाइम में प्रॉफिट निकालना, टैक्स अलग करना और अपनी तनख्वाह तय करना, यह आपकी फाइनेंशियल फसल को संभालने जैसा है। जब ये आदत बन जाती है तो केओस की जगह क्लैरिटी ले लेती है, फियर की जगह कॉन्फिडेंस और सर्वाइवल की जगह सस्टेनेबिलिटी।